सभी साथियों को भीम चर्चा न्यूज चैनल के तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए, अखिल भारतीय भीम चर्चा के राष्ट्रीय सचिव अनिल कुमार क्रांति जी आपके बगल में बैठे हुए हैं। मैं इनको भी कुछ जानना चाहता हूं कि आप समाज के लिए जो भीम चर्चा सब लाए हैं, समाज को जगाने का काम किए, आपका क्या उद्देश्य है? समाज को जगाने का जो कारवां लेकर चले हैं। सबसे पहले पूरे देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भीम चर्चा शब्द इस दुनिया में भूचाल ला दिया है, ये उन दिनों की बात है जब 1937 में कामठी में बाबा साहब अपने भाषण के उद्घोष में 6,743 जातियों में बटे मूल निवासियों को एकजुट करने का काम कर रहे थे। उस टाइम हरदास बाबू एलियन ने बाबा साहब के सम्मान में जय भीम बोला और वो आज जय भीम का उद्घोष पूरे विश्व में एक सेकेंड में अरबों खरबों लोग जय भीम बोलते हैं। और एक भारत देश की अंदर भीम चर्चा शब्द जब 14 अप्रैल 2017 को हम लोगों के परम आदरणीय अखिल भारतीय भीम चर्चा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक माननीय जोगेंद्र लेखपाल साहब के सानिध्य में हम लोगों ने 14 अप्रैल 2017 को संत शिरोमणि प्रेरणा स्थल हाजीपुर बरेसर की पावन सरजमी पे हम लोगों ने भीम चर्चा शुरू किया। भीम चर्चा इसलिए शुरू किया कि तमाम चर्चाएं इस देश में होती हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों की चर्चा नहीं होती है। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने भीम चर्चा शब्द के माध्यम से एक संगठन बनाया और बाबा साहब के विचारों को पूरे देश में हम लोगों ने फैलाने का काम किया। और एक बहुत खुशी की बात है कि जब कभी किसी ज़माने में बहुजन नायक मान्यवर कांसी राम साहब वाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी की संरचना के माध्यम से संगठन बनाए, उस समय से खासकर अगर कहूँ जिसको दलित जाति के शब्द से चमार जाति के नाम से उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में लोग जाने जाते हैं, उस समाज के लोगों ने जय भीम बहुत ज़ोरदार तरीके से बोलना शुरू किया। उसके तत्पश्चात जब हम लोगों ने भीम चर्चा का निर्माण किया तो 3 बरस के अंदर ऐसा भूचाल आया। इस हाजीपुर बरेसर की धरती से हम लोगों ने भीम चर्चा शब्द का जो उद्घोष किया, आज अमेरिका, लंदन, रूस जैसे देश में भीम चर्चा शब्द बोले जाते हैं और यहाँ से गीत जो बन के जाते हैं वहाँ बजते हैं। इसके लिए मैं अपने परम आदरणीय माननीय जोगेंद्र लेखपाल साहब को धन्यवाद और साधुवाद दिल से दूंगा। और इसी भीम चर्चा के माध्यम से जब इस पूरे देश में 2 अप्रैल 2018 को SC ST OBC के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और सिर्फ दलित समाज के 13 बच्चों ने जो कुर्बानी दिया, उस कुर्बानी से वो हमारा आरक्षण बहाल हुआ। ये ताकत है भीम चर्चा शब्द की। और भीम चर्चा के हम लोग पुरजोर समर्थक हैं और बाबा साहब के मिशन को गांव-गांव, घर-घर हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मान लीजिए कोई भी आंदोलन है, आखिरकार अपने हक अधिकार को पाने के लिए रोडों पर क्यों विशेष करके दलित समाज के लोग आते हैं? देखिए, दलित समाज आज से नहीं आ रहा है। दलित समाज सुर असुर, दानव दैत्य की लड़ाई जब से चल रही है, लगभग आज से 4,500 वर्ष पहले जब हमारे भारत देश में यूरोशियन ब्राह्मण जातियों का आगमन हुआ, तब से दलित आंदोलन कर रहा है। और आपको बता दूं कि इतिहास के हर पन्ने में
दलित आने 6,743 जातियों में बटे भारत के बहुजन मूल निवासियों ने ही आंदोलन खड़ा किया है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। यही कारण है कि आज भारत जैसे विश्व गुरु देश में लोग कहते हैं कि हमारा देश भारत सोने की चिड़िया था। मैं तो कहता हूं कि मेरा देश भारत सोने की चिड़िया आज भी है और कल भी रहेगा। और ये हमारा देश बार बार ये चीखता है और पुकारता है और बताता है कि मैं आज भी सोने की चिड़िया हूँ। अगर हमारा भारत देश सोने की चिड़िया नहीं रहता तो विजय माल्या जैसे लोग, विक्रम चौकसी जैसे लोग, कोठारी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग अरबों खरबों का धन लूट कर विदेश नहीं भाग जाते। इससे ये साबित करता है कि हमारा देश भारत आज भी सोने की चिड़िया